जय हिंद दोस्तों। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना पर आधारित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 जो 17 फरवरी से बोर्ड परीक्षा प्रारंभ है। क्लास 10th की तैयारी आप लोग बहुत जोर शोर से करते ही होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। प्यारे बच्चों, जीवन में आप लोगों का प्रथम सीढ़ी है। आप अपना हौसला कभी कमजोर मत करना। आपके हौसला को परीक्षा में टॉपर बनने के लिए क्वेश्चन बैंक है ना। प्रत्येक दिन प्रत्येक विषय को ध्यानपूर्वक मेहनत करते रहे। समय अब बहुत कम बचा है। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 2025 में आने का 100% संभावना है। आपके बोर्ड पर सवाल दिया गया है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। देखिए सवाल दिया गया है कि समानांतर श्रेणी 3/4, 2/3, 7/12 डॉट डॉट का 19वां पद तक योगफल ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर सॉल्यूशन लिख दिया। अब सबसे पहले देखिए यहां पर पद दिया है समानांतर श्रेणी का 1, 2, 3। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर तो हम लोग A1 बराबर इसको मान लेंगे हम लोग 3/4 और A2 बराबर हम लोग मान लेंगे 2/3। तो अब यहां पर सार्व अंतर निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर लिखिए सार्व अंतर, यानी सार्व अंतर को हम लोग D कहते हैं। तो यानी यहां पर इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो चलिए यहां पर A2 माइनस A1 हमने यहां पर लिख दिया। अब बराबर के नीचे हम लोग बराबर लिख देंगे। अब A2 का मान है 3/2, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 3/2 माइनस A1 का मान है यहां पर 3/4, तो हम लोग यहां लिख देंगे 3/4। तो चलिए बराबर के नीचे हम लोग यहां पर बराबर लिख देंगे। अब यहां पर 3 और 4 का लघुत्तम लेंगे हम लोग। तो 3 4 का लघुत्तम हो गया 4 तिहाई 12। अब ध्यान दीजिए बच्चों, 3 जो है आपका यहां पर ये जो 12 है आपका 3 से 12 में भाग देंगे तो यहां पर हो जाएगा 4 तिहाई 12, यानी 12 में 3 से भाग देंगे तो भागफल 4 प्राप्त होगा। और 4 को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8। अब माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अब इस 4 को 12 से भाग देंगे, भागफल हो जाएगा 3। तो अब देखिए 3 से गुना कर देंगे 3 में तो हो जाएगा 3 तिहाई 9। बराबर के नीचे बराबर लिखिए। अब देखिए यहां पर प्लस छुपा है, यहां पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहां पर आप 1/12 लिख सकते हैं। तो यानी डी का मान निकल गया आपका -1/12। अब यहां पे कह रहा है कि डॉट डॉट का 19वां पदों तक योगफल ज्ञात करें। तो चलिए यहां पर 19वां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे S19 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, बड़ी ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यह सूत्र है, सूत्र हमने लगा दिया। अब देखिए बराबर के नीचे आप बराबर लगा दीजिए। n का मान चूंकि यहां पे कह रहा था ना कि 19 पदों तक का योगफल ज्ञात करें, तो n का मान हो गया आपका 19। तो यानी S19 जो लिखे S19 बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस छोटी ब्रैकेट n-1 छोटी ब्रैकेट बंद इंटू डी, फिर बड़ी ब्रैकेट को हमने बंद किया। ये फॉर्मूला तो शायद आप लोग को याद ही होगा और आप इसी फॉर्मूला के सहारे से हम लोग यहाँ पर इनका योगफल भी ज्ञात कर लेंगे। तो अब यहाँ पर n का मान हमने आपको रख के दिखाया है 19। तो यहाँ पर अब लीजिए, यहाँ पर 19 n के जगह पे रख दीजिए /2, बड़ी ब्रैकेट चालू कर दीजिए और यहाँ पर 2 है तो 2 लगा दीजिए। a का मान आपने कितना पाया 3/4, तो यहाँ पर a के जगह पे 3/4 लगा दीजिए।
फिर प्लस के सामने आप प्लस लगाइए, फिर छोटी ब्रैकेट चालू कर दीजिए। n का मान आपने यहाँ पर 19 रखा है, तो यहाँ पर भी आपको 19 रखना है, -1 ब्रैकेट बंद। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि d का मान दिया है -1/12, तो अब यहाँ पर आप लगाइए -1/12 और बड़ी ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब बराबर के नीचे आप बराबर दीजिए और फिर 19/2 नीचे लिख दीजिए और फिर यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट चालू कीजिए। अब ये कट रहा है तो कटा दीजिए, 2 दूना 4, तो अब हो गया आपका 3/2 प्लस। अब ये छोटी ब्रैकेट को तोड़ना है तो सबसे पहले इसके अंदर की क्रिया करेंगे हम लोग, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 19 में चल जाएगा एक, तो कितना बच जाएगा 18, गुना हो जाएगा -1/12। क्योंकि छोटी ब्रैकेट जब टूट गया तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाना होगा। अब फिर यहाँ पर बराबर के नीचे आप बराबर लगाइए और फिर 19/2 लिखिए और फिर बड़ी ब्रैकेट चालू। अब यहाँ पर 3/2 फिर प्लस। अब देखिए फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अब प्लस माइनस गुना करेंगे तो ये 1 आप और 18 को बीच गुना कर सकते हैं, तो प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर आप माइनस दे सकते हैं और यहाँ पर आप गुना कर दीजिए तो हो जाएगा -18/12। अब ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, बराबर के नीचे बराबर दीजिए, फिर यहाँ पर लिखिए 19/2 और फिर यहाँ पर चालू ब्रैकेट। अब यहाँ पर 3/2। अब देखिए दोनों सम संख्या है, कटना चाहिए तो यहाँ पे कटा सकते हैं आप, 6 दूना 12, 9 दूना 18 और 2 तिया 6 और 3 तिहाई 9, यानी 3/2 और फिर ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर लिखिए फिर 19/2, फिर हो गया आपका 3 यहाँ पर 2 का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और फिर बटे चालू और फिर 2 से 2 भाग देंगे, भागफल 1 हो जाएगा, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 और फिर यहाँ माइनस है, माइनस लगाइए, फिर 2 से भाग देंगे, भागफल 1, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे लिखिए बराबर 19/2 और फिर ब्रैकेट चालू और फिर यहाँ पर 3 - 3/2 फिर ब्रैकेट बंद कर दिए। अब देखिए बराबर के नीचे बराबर लगाइए, फिर 19/2। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या है माइनस, तो अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट चालू है, यहाँ पर 0/2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 में 3 चला गया तो क्या बचेगा 0 बचेगा। अब इस ब्रैकेट को तोड़ना है आपको, 19/2 गुना 0/2। अब देखिए ब्रैकेट खत्म हो गया, फिर ब्रैकेट क्यों देंगे हम अब देखिए यहाँ पर बराबर के नीचे बराबर लिखिए, अब 19 ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, 19 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 गुना 0 अब बटे 2 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 4। अब 19 गुना 0 करेंगे तो हो जाएगा 0 और 0 में 4 से हम भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए यहाँ पर आंसर आपका प्राप्त हो गया। चूंकि आपका जो सवाल दिया गया बोर्ड पर, यहाँ पे कह रहा था समानांतर श्रेणी 3/4, 2/3, 7/12 डॉट डॉट का 19 पदों तक योगफल ज्ञात करें। तो हमने यहाँ पर आपको प्राप्त भी करके दिखा दिया, इसका योगफल हो गया 0। अगर आप इस तरह सवाल बोर्ड पर बना देते हैं बिहार बोर्ड की कॉपी में तो आपको अच्छा नंबर दिया जाएगा। अब देखिए आप लोगों को समझ में अगर नहीं आया होगा तो मैं फिर से एक बार आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि यहाँ पर जो समानांतर श्रेणी जो दिया गया है 3/4, 2/3, 7/12 डॉट डॉट डॉट, तो सबसे पहले A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या किया, A1 का मान बैठा लिया, A2 का मान 2/3 रख लिया और N का मान यहाँ पर आप 19 रखे हैं। अब सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर में क्या होता है A2 और घटा A1, इसका फॉर्मूला आप पढ़े भी होंगे जब आप NCERT किताब जब पढ़ते होंगे, जब सर आपको बताए होंगे चैप्टर बाय चैप्टर, तो वहां पर A1 और A2 सार्वंतर निकालने का भी आपको सूत्र भी सिखाया होगा और मैं उसी के सूत्र के सहारे से यहाँ पर सार्वंतर का D का मान प्राप्त किए हैं। A2 - A1 है आपके पास, A2 का मान A2 के जगह पे रख दिए, फिर माइनस को माइनस के जगह पे रख के A1 का मान यहाँ पे रख दिए और 3 और 4 का हमने यहाँ पे लघुत्तम लिया, 12 प्राप्त हुआ, यहाँ भिन्न का घटा करना था कर दिए, तो इसका D का मान प्राप्त हो गया -1/2। तो चलिए यहाँ पर देखिए सूत्र है आपके पास, सूत्र लिखना होगा S19 = n/2, बड़ी ब्रैकेट चालू 2a प्लस और फिर छोटी ब्रैकेट और फिर n - 1, फिर ब्रैकेट को बंद किए, फिर इंटू D और फिर बड़ी ब्रैकेट बंद कर दी।
तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि 19 का मान यानी n का मान कह रहा है यहाँ पर 19 है, तो n का मान जो है 19 दिया गया है, तो n के जगह पर हम लोग 19 सेट कर दिए बटे 2 सेट कर दिए। अब फिर यहाँ बड़ी ब्रैकेट चालू था, फिर बड़ी ब्रैकेट चालू कर दिए, और फिर यहाँ पे 2 गुना a का मान आप देखिए कितना रखे यहाँ पर 3/4, तो a के जगह यहाँ पे रख दिए 3/4, और फिर प्लस के जगह पर प्लस रख दिए, फिर ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट चालू था, फिर छोटी ब्रैकेट चालू कर दिए। फिर यहाँ पर n का मान देखिए दिया गया कितना 19, तो n के जगह यहाँ पे क्या रख दीजिएगा आप 19, अब फिर माइनस के जगह पे फिर माइनस रखिए, फिर 1 के जगह पर फिर 1 रखिए, अब फिर छोटी ब्रैकेट को प्यार से बंद कर दीजिए। और यहाँ पर d जो आप लिखा हुआ है, d का मान आपने प्राप्त किया है यहाँ पर -1/12, यहाँ पर d के जगह यहाँ पे लिख दीजिए -1/12 और बड़ी ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। बस इतना सा ध्यान से अगर आप सही जगह पर सही चीज को अगर बैठा दिए ना, तो 100% सवाल आपका हल हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या किए, 19/2 जो है 19/2 के जगह यहाँ पे 19/2 सेट कर दिए, अब फिर बड़ी ब्रैकेट चालू कर दिए। अब देखिए यहाँ पे कट रहा था तो 2 दूना 4 कटा दिए, और 3/2 यहाँ पर लगाना था, इसी के जगह पर हम लोग 3/2 सेट कर दिए। अब फिर प्लस था, फिर प्लस सेट कर दिए, अब प्लस माइनस था, यहाँ पे प्लस माइनस 19 में 1 चले जाएगा तो 18 बचेगा। अब छोटी ब्रैकेट को तोड़ना है, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दीजिए -1/12, और फिर बड़ी ब्रैकेट को प्यार से बंद कर दीजिए। अब 19/2 के जगह यहाँ पे 19/2 लगा दीजिए, अब फिर बड़ी ब्रैकेट चालू कर दीजिए, अब फिर 3/2 के जगह यहाँ पे 3/2 लगाइए, अब फिर माइनस, अब 1 गुना आप 18 किए हैं, अब प्लस गुना माइनस किए हैं तो माइनस हुआ, तो 18/12 हो गया। अब इसको कटा दीजिए आप, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 2 तिया 6, 3 तिहाई 9, ये तो आप कटा सकते हैं आराम से। अब देखिए क्या करना है कि 19/2 के जगह यहाँ पे 19/2 लगा दिए, अब फिर बड़ी ब्रैकेट चालू कर दिए, फिर 3/2, फिर माइनस 3/2, अब फिर बड़ी ब्रैकेट को प्यार से बंद कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 19/2 है, तो अब फिर बड़ी ब्रैकेट चालू कर दिए हैं आप, अब प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और फिर यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, फिर बटे 2, फिर बड़ी ब्रैकेट को आप बंद कर दीजिए। अब देखिए इसी चीज को यहाँ पर उठाकर हम लाए ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या है, 19/2 के जगह यहाँ पे 19/2 लाए हम, अब माइनस प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया 0 बच गया, अब बटे कितना हो गया 2, अब बड़ी ब्रैकेट को प्यार से आप बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट को तोड़ना है, तो बड़ी ब्रैकेट को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर गुना का हम लोग चिन्ह लगाएंगे। तो जब गुना का चिन्ह यहाँ पर लगा दिए बच्चों, तो हो गया यहाँ 0/2। अब ऊपर में 19 को 0 से आप गुना कर दीजिए, ठीक है, और 2 को 2 से गुना कर दिए, तो यहाँ पर 19 गुना हमने 0 लिख दिया, अब बटे 2 दूना 4 लिख दिया। तो अब 19 गुना 0 करेंगे तो 0 हो गया, अब बटे 4 हो गया। तो अब कहिएगा कि 19 गुना 0 कर दिए 0 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या हो अगर उसको हम 0 से गुना करते हैं तो उसका मान 0 होता है। अगर 0 गुना अगर यहाँ पर 19 कर दिए तो यहाँ पर हो गया 0। चाहे किसी भी संख्या के साथ अगर 0 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो उसका मान प्राप्त 0 होता है, और 0 से अगर 4 से हम भाग दे दिए तो यहाँ मान प्राप्त हो गया 0। तो अब यहाँ पर देखिए, हमको पूर्ण विश्वास है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे आप लोग। तो चलिए अब देखिए, इसी तरह आपको मैं सवाल अप टू डेट करते रहेंगे कि आखिर यहाँ पर जो 2025 में आने की संभावना प्रश्न रहेगा, संभावित प्रश्न, उसका सवाल मैं आपको हल करके दिखाते रहेंगे, और आप लगे रहिए और आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब जीवन में बार बार ये मौका नहीं मिलता है। अगर एक बार में आप अच्छा परसेंटेज लाते हैं तो समाज में और परिवार में और माता पिता का गर्व बहुत ऊंचा होता है कि हमारा बच्चा एक बार में बिहार बोर्ड के परीक्षा में इतना सारा मार्क्स अंक अर्जित किया है। उनको भी थोड़ा सा लगता है कि हमने जो है कि बच्चे के पीछे जो समय दिया, बच्चे के पीछे जो धन को मैंने लगाया, उनसे काफी लाभ लिया। तो इसी के साथ चलिए मैं धन्यवाद।